बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालिबात पिछले लेक्चर में हमने मीर तकी मीर के हवाले से पढ़ा कि मीर तकी मीर जो है दुनियाए उर्दू में जो है वो सरताज शुरा उर्दू का दर्जा रखते हैं और इन्होंने जो गज़ल गोई की वो अपनी मिसाल आप है और तमाम जो उनके हम असर शुरा थे उन्होंने उनकी गज़ल गोई के लिहाज से उनकी अहमियत को माना है और इनकी मकबूलियत के बारे में कुछ ना कुछ कहा है। तो आज हम मीर तकी मीर की गज़लियात का बाकायदा आगाज़ करते हैं। गज़ल नंबर वन का पहला शेर देखिए। गुल को महबूब हम क़यास किया, फ़र्क निकला बहुत जो बास किया। गुल फूल, महबूब यानी जिसको शायर चाहता है, हम क़यास किया यानी उसको ख़याल किया, फ़र्क निकला बहुत जो बास किया, बास यानी सूंघा। तो शायर जो है वो इस शेर में महबूब और फूल का मुआवजा करते हुए कहते हैं कि हमने फूल को देखा तो इसे महबूब जैसा ख्याल किया, मगर जब इसे सूंघा, देखा, जांचा तो बहुत फ़र्क निकला। यानी शायर कहते हैं कि फूल भी खूबसूरत है और महबूब भी, और हमने फूल के साथ जब महबूब का मुकाबला करना चाहा तो दोनों में बहुत फ़र्क महसूस हुआ, क्योंकि महबूब तो रूहे बहारा है और गूंजे उसकी आँखों की नीम ख्वाबी से चटकना और खिलना सीखते हैं, और बहारें उसकी निगाहों के इशारों की मुंतज़िर होती हैं। यानी एक जुम्बश निगाह की है मुंतज़िर बहार, पलके उठा के मौसम गुल को सदा भी दे। यानी ऐसे महबूब का मुकाबला फूल तो क्या बहार की पूरी रनाई मिलकर भी नहीं कर सकती। और आतिश ने इसीलिए फूल की आशिक और बुलबुल को दावत दी थी कि अपने फूल का हमारे महबूब से मुकाबला कर। यानी शायर आतिश कहते हैं कि ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते। तो शायर कहते हैं कि जब फूल और महबूब का मुकाबला और मुआवजा करना पड़ा तो पता चला कि इन दोनों में बहुत फ़र्क है। यानी महबूब जो है उसने अपने हुस्न जमाल से, अपनी रनाई की वजह से फूल से ज़्यादा बुलंद और ज़्यादा हुस्न जमाल, रंगीनी और रनाई का जो है वो पैकर है। तो दूसरा शेर देखिए। दिल ने हमको मिसाल आईना एक आलम का रोशनास किया। मिसाल आईना, आईना की तरह आलम दुनिया रोशनास किया, वाकिफ़ किया। यानी शायर यहाँ भी कहते हैं कि हमारा दिल आईने की तरह है और तसव्वुफ़ ने इसे साफ़ और शफ़ाफ बना रखा है। आईना शफ़ाफ हो तो उसके सामने आने वाला हर चेहरा रोशन और वाज़िह नज़र आता है। चूँकि हमारा दिल आईना है, इसलिए इस आईने के रूबरू आने वाला हर शख्स अपनी असलियत के साथ हमें नज़र आता है, और ये हमारे रोशन दिल का फैज़ है कि हम दुनिया और दुनिया वालों को खूब पहचानते हैं। खूब व ज़श्त हमारे सामने है। ये पहचान हमें पाकीज़गी ये दिल की वजह से नसीब हुई है। और सूरत हाल ये है कि दिल का आईना धुंधला हो तो वो कोई भी अक्स जो है वो समेट नहीं सकता। और तसव्वुफ़ में रियाज़त का मकसूद दिल के इस शीशे की सफाई है जिसमें जब ये अज़ू बिगड़ जाता है तो पूरा निज़ाम बिगड़ जाता है। तो शायर कहते हैं कि हमारा दिल जो है वो आईने की तरह साफ़ और शफ़ाफ है, और जो ये साफ़ और शफ़ाफ आईना अगर इसके सामने कोई आ जाए तो हमारा जो दिल है इसको शीशे की तरह वाज़िह कर देता है, और इसको हमारा दिल जो है वो आईने की तरह जो है इसको दिखा देता है। दिल में बसीरत की रोशनी हो तो तमाम जहाँ के जलवे इससे देखे जा सकते हैं। तो दर्द ने इसलिए कहा था कि हर चंद आईना हूँ पर इतना हूँ नामकबूल, मुँह फेर ले वो जिसके मुझे रूबरू करे। तो जो है दर्द ने भी इसी बात की तरफ तवज्जो दिलाई है कि हमारा दिल जो है वो एक आईने की तरह है, और जिसके सामने जिसके रूबरू करे वो मुँह फेर ले। यानी हमारा दिल जो है वो आईने की तरह हर चीज़ बतला देता है। तीसरा शेर देखिए। कुछ नहीं सोचता उस बिन शौक़ ने हमको बेहवास किया। यानी शायर कहते हैं बेहवास होना, बेहोश करना। यानी शायर कहते हैं कि मोहब्बत ने हमें बेखुद कर दिया है, बेबस कर दिया है, और हमारे दिल में महबूब ही की लगन है। उसी की तमन्ना, उसी का तसव्वुर
उसी की तस्वीर है। इसके बगैर हमें कुछ नहीं सूझता। और जब इश्क पुख्ता तर हो जाता है तो महबूब का तस्वर यूँ आशिक के साथ साथ रहता है जिस तरह नज़र के साथ नूर। किसी की याद घर करती है दिल में, किसी का नाम रहता है ज़ुबान में। यानी इस शेर में इस शो के बेहद ने इसे इस कदर बेहवास कर दिया है कि महबूब की याद में खुद से भी बेनियाज हो गया है। यानी शौक़ और मोहब्बत कहते हैं ना कि इसका कोई मोल नहीं है। तो जो मोहब्बत और शौक़ में किसी की होता है तो फिर उसको कुछ नहीं सोचता और वो बिल्कुल बेहवास हो जाता है, क्योंकि उस पर एक धुन सी समाई होती है। और वो महबूब की मोहब्बत होती है जो उसे दुनिया और माफिया से बेखबर रखती है। और यही वजह है कि आशिक की आँखों के सामने सब कुछ ओझल हो जाता है और उसके सामने सिर्फ़ और सिर्फ अपने महबूब और उसकी सूरत ही दिखाई देती है। और महबूब के एक इशारे पर वो अपना तन मन धन कुर्बान करने पर मजबूर हो जाता है। नेक्स्ट शेर देखिए, इश्क में हम हुए न दीवाने, कैस की आबरू का बास किया। दीवाने पागल, कैस यानी मजनू का असल नाम था। मजनू कौन था? जो लैला से इश्क करता था। और कैस की आबरू का पास किया यानी एहतराम किया। शायर कहते हैं कि हमने महबूब की इज़्ज़त का, मजनू की इज़्ज़त का पास किया है, यानी उसकी इज़्ज़त का हर्फ नहीं आने दिया। उसकी रियायत और उसका लिहाज हमारे पेश नज़र है। और यही वजह है कि हम इश्क में दीवाने नहीं हुए। हमने अपने जुनून को संभाल रखा है, तमाशा नहीं बनने दिया। वरना हकीकत यह है कि खुलूस वफ़ा में हम भी कैस के हम मर्तबा हैं, बल्कि उससे बढ़कर ही हैं। और हमारे दिल में आतिश शौक़ भी शोला ज़न है और हमारा गिरेबान भी चाक चाक है, बिल्कुल मजनू की तरह। जिस तरह मजनू अपना गिरेबान चाक करके सहराओं में घूमता फिरता था, इसी तरह मेरा जो गिरेबान है वो भी चाक है। तो शेर का मकसूद ये है कि इश्क जुनून के मैदान में शायर कहते हैं कि हमारा मजनू से कोई मुकाबला नहीं कर सकता, हम तो मजनू से भी ज़्यादा आगे हैं। और मतलब ये है कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ उसकी लाज रखने की खातिर ऐसा किया है, वरना हम भी उससे किसी तौर भी कम नहीं हैं। लाज क्या है कि अगर हम भी, शायर कहते हैं कि दीवाने हो जाते मजनू की तरह और दीवानगी को भूल जाते तो इस तरह उसकी इज़्ज़त कम हो जाती। मतलब ये कि शायर जो है वो अपने इश्क के जो जज्बे और शौक़ को वो कहते हैं कि हम भी मजनू से किसी तरह भी कम नहीं है। जिस तरह मजनू में शौक़ जज्बा था और वो सहराओं की खाक चाहता था, हम भी उससे बढ़कर ही हैं। लेकिन हमने अपने गिरेबान को चाक इसलिए नहीं किया, सहराओं में इसलिए नहीं घूमे कि कहीं जो मजनू की इज़्ज़त है और वक़ार है उसमें कहीं कमी ना आ जाए। शेर नंबर 5 देखिए कि सुबह तक शमा सर को धुनती रही, क्या पतंगे ने इल्तमास किया। धुनती रही यानी सर को वजद में आ जाना, पतंगा यानी परवाना, इल्तमास किया दरख्वास्त की। तालिबात आपने देखा होगा कि जब शमा जलती है तो उसका जो शोला होता है ऊपर वो मुसलसल जो है वो फटकता रहता है, हमें मुसलसल वो जो है जलता बुझता रहता है, यानी उसमें जुम्बश रहती है। तो शायर ने इसी को सामने रखते हुए ये मजमून पैदा किया है। शायर कहते हैं कि शमा का शोला जो इर्द गिर्द झुक रहा है, जैसे कोई खुशी से फूले ना समा रहा हो। यानी उसकी कैफियत का इजहार यूँ करते हैं कि कहीं पतंगे ने शमा की बारगाह में अपने दिल की बात ना कह दी हो और अपने इश्क के इजहार के लिए उसके हुस्न की तारीफ़ कर दी हो और अपने खिदमात और ज़दाश की शक्ल में पेश किया है, जिसे सुनकर शमा मचा रही है और रात भर खुशी से सर धुनती रही है। यानी शमा जो है परवाने की जो बात सुनकर और इश्क की बात सुनकर, अपने हुस्न की तारीफ़ सुनकर मुसलसल जुम्बश में है। ऐसी वैशी कहाँ है ए खूबा, मीर को तुम अबस उदास किया। अबस फजूल, वैशी दीवाना। शायर कहते हैं कि ए महबूब, ऐसे दीवाने कहाँ मिलते हैं, तुमने मीर को यूं ही उदास कर दिया है। यानी आशिक अपने दास्ताने मोहब्बत की तो महबूब को उसका यकीन ना आया। उसने कहा कि तुम झूठ बोलते हो, तकल्लुफ़ और बनावट से काम ले रहे हो, तुम में खलूस नहीं है। इस पर आशिक बहुत अफसरदा हो जाता है और कहता है कि ए महबूब, तुम्हें शायद इल्म नहीं है कि मीर जैसे सुदाई और दीवाने ने अब कहीं नहीं है, अब ऐसे कहीं नहीं है। तुमने मीर जैसे मजनू और वहशत ज़दा इंसान को बिलावजह
गमज़दा किया है। यानी तुम्हें मीर जैसे वफ़ा और मुखलिस लोगों की कदर करनी चाहिए, क्योंकि आजकल ऐसे वफ़ा करने वाले लोग बाकी नहीं रहे। इसलिए कहते हैं मीर के इस अहद में इलाही मोहब्बत को क्या हुआ, छोड़ा वफ़ा को उसने मुरव्वत को क्या हुआ। तो इस तालिबात आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है कि आपको इशार की समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।